ठीक, तो कुछ डाउट्स है? 64 नंबर ना, 64। क्या बोल रहा है प्रश्न कि एक व्यक्ति ने 10 किलो आम 405 रुपए में खरीदा, उनमें से 1 किलो आम सड़े हुए पाए गए। भाई 10 किलो 405 रुपए में खरीदा, 1 किलो सड़ गया, मतलब 9 केजी का कितना पड़ा? 405। 1 केजी का कितना पड़ा? तो 9 चौको 36, 4 5 9 का ना 45। ठीक, यदि वह 10% लाभ चाहता है, 10% लाभ चाहता है, मतलब सीपी जो भी है उसका 110%। सीपी है आपका 45 1 किलोग्राम का, तो 110 बटा 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 नवा 45। ऐसे काटने से अच्छा है कि क्या कर दें, गुणा कर दीजिए। 11 पचे 55, 11 चौको 44 और 5 49, 49.5 रुपए। 10 है, 10 का दशमलव लग गया, ठीक ना, 49.5 रुपए। और किसी का डाउट? ऐसे भाई डाउट नहीं आता है आप लोग को? कहाँ थे फिर? हाँ 68, 68 मतलब हो गया था टाइप 18, 18वां टाइप। 71वां में है, यदि एक व्यक्ति 1 रुपए में 15 कलम बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। ठीक है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए? देखिए, 1 रुपए में 15 कलम क्या करता है? खरीद 15 कलम बेचता है ना, सेल कर रहा है। 1 रुपए में 15 कलम, तो 1 कलम कितने का पड़ रहा है बताइए? 1 कलम 1/15 रुपए का पड़ रहा है। ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। 20% की क्या होती है? हानि होता है। मतलब एसपी बराबर सीपी गुणित 20% की हानि, मतलब बेच रहा है आपका 80% में। ठीक, एसपी कितना है? 1/15, सीपी नहीं पता, 80%। ठीक, तो 80 बटा कितना हो जाएगा ये? 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15। तो सीपी कितना आ रहा है? 1/12। सीपी कितना आ रहा है? 1/12 आ रहा है, समझिएगा। अब बोल रहा है कि हमको नया एसपी, तो नया एसपी बराबर सीपी कितना लाभ चाहिए? 20% लाभ चाहिए, मतलब 120% में बेचेगा। एसपी नहीं, नया एसपी नहीं पता है हमें, लेकिन सीपी पता है। कितना है? 1/12, 120%, अर्थात 120/100। 1 जीरो से 1 जीरो, 12 एकम 12, क्या अब आ रहा है? 1/10। 1 का एसपी है ना, ये क्या है? 1 कलम का एसपी, तो 10 कलम का, 10 कलम का एसपी कितना हो जाएगा? 1 रुपए। मतलब 1 रुपए में हमको 10 कलम बेचेंगे तो 20% का क्या होगा? लाभ होगा। समझिएगा, बोल रहा है 1 रुपए में 15 कलम बेचता है तो 20% की हानि होती है। तो 1 कलम कितने में बेच रहा है? 1/15 रुपए। ठीक, एसपी बराबर सीपी, 20% की हानि तो 80%, एसपी 1/15, सीपी रह गया 4, 80/100। ये हल किए तो क्या आता है? सीपी 1/। अब नया एसपी क्यों? क्योंकि अब बोल रहा है नए तरीके से बेचना है ताकि हमको 20% का क्या लाभ हो? लाभ प्राप्त हो।
उस स्थिति में नया एसपी बराबर सीपी, सीपी का 120%। ठीक, तो यहां से कितना आ रहा है, एक कलम का एसपी 1/10 का गुणा हो गया इधर, तो 10 कलम का एसपी 1 रुपए। ठीक, इसमें कोई ज्यादा समय नहीं रहेगा। ये क्या है, आपको तरीका पता है, आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक, फिर भी मैं एक विकल्प दे रहा हूं, और लेकिन मैं उस विकल्प के पक्ष में नहीं हूं कि आदमी को उसी पर निर्भर रहना चाहिए। क्या है, तो रुपए बटा वस्तु 100 प्लस माइनस एक्स, रुपए बटा वस्तु 100 प्लस माइनस वाई। रुपए कितना, 1 रुपए, कितना वस्तु, 15 वस्तु। प्लस लाभ रहेगा तो प्लस लिखना है, हानि रहेगा तो माइनस। 100 लाभ, हानि हो रहा है ना, हानि तो -20। फिर बोल रहा है कि 1 रुपए में कितनी वस्तु बेची जानी चाहिए, तो 1 रुपए में हम बोल दिए, क्या लें इसका मन, 1 रुपए में के वस्तु बेचनी चाहिए। कितनी बेचनी चाहिए, के रुपए में बेचनी चाहिए, ताकि क्या हो, 20% का लाभ हो। तो 1/15 गुणित 80 बराबर 1/के गुणित 120। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 15 अट्ठे कितना हो जा रहा है, 15 अट्ठे 120 होता है। 15 अट्ठे कितना हो रहा है, 120, और 1 बटा कितना हो रहा है, 12 के, 12 दाहम, तो के बराबर यहां से कितना आ रहा है, तो 10 वस्तु बेची जानी चाहिए। लेकिन मैं इसके पक्ष में इसलिए नहीं हूं कि बहुत सारे फार्मूलास हो जाएंगे, फिर बहुत सारे सूत्र हो जाएंगे, याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। ठीक, बाकी कंसेप्ट पता है, तुम जैसा जैसा बोलोगे वैसा वैसा हम करके आंसर ले आएंगे। ये इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगना। इसी को और शॉर्ट में बनाते, एकदम जैसे कि एग्जाम में ही बनाना है, तो क्या करते कि यदि 1 रुपए में 15 कलम बेचता है, तो एक कलम 1/15 रुपए हानि होता है,
1/15 में बेचता है, मतलब 80% में बेच रहा है। कितने प्रतिशत में बेच रहा है? 80% में बेच रहा है। क्यों? क्योंकि 20% की क्या हो रही है? हानि हो रहा है। तो 80% बराबर 1/15। ठीक, 1% बराबर 1/15, 80। 120%, तो 120/15 गुणित 80। 20 × 80 और 20 छिक्का 2 दूनी 4, 2 तिहाई 3 पचे 15। तो 120% बराबर हो रहा है 1/10। ये तो ये एक वस्तु का आया। तो 10 वस्तु का, और ये क्या है? एसपी है। 10 वस्तु का एसपी बराबर 1 रुपए। ठीक ना भाई? एग्जाम में बनाना रहेगा तो हम ऐसे बनाएंगे, समझे? 1 रुपए में 15 कलम, तो 1 कलम 1/15 में 1/15 रुपए में बेच रहा है, तो 20% की हानि हो रहा है, मतलब 80% में बेच रहा है। तो 80% बराबर 1/15। 1% बराबर 1/15 गुणित 80। 120% बराबर इतना। 120% बराबर कितना आता है? 1/10। तो 10 का गुणा इधर कर दिए, मतलब 10। ये एसपी है, एक वस्तु का एसपी है ना, तो 10 वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा? 1 रुपए। मतलब 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए? 10 कलम बेचनी चाहिए। उस स्थिति में 20% का लाभ होगा। अब बताइए कहाँ? ये लिख लिए थे ना, ये लिखिए। मैं लेकिन इसके पक्ष में नहीं हूं ना, फिर भी एक विकल्प बता दे रहा हूं, ताकि अगर जो कोई याद रख सकता है तो रख ले। ठीक, इसको भी उतारना है तो इसको भी लिख लीजिए। अगला प्रश्न बनाएंगे 72वां प्रश्न बनाइए। 1 रुपए में 12 नींबू बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हो रही है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने नींबू बेचे जाने चाहिए? हेलो हेलो, ओ भेज दिए रही है, अभी बुक करूंगा। भेज दिए रही है, बुक करूंगा। हाँ।
यदि एक व्यक्ति 12 के दर से नींबू बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए ₹1 में, दर वही है ₹1 में 12 नींबू बेच रहा है। ठीक, फिर भी स्पष्ट करके लिखना चाहिए। एक व्यक्ति 12 के दर से नींबू बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने हेतु तो ₹1 में कितनी नींबू बेची जानी चाहिए? ₹1 में 12 नींबू, तो 1 नींबू 1/12 रुपए। अच्छा, इसको समझने में किसी को कठिनाई हो रहा है क्या कि भाई ₹1 था तो 1 नींबू कैसे हो गया, 12 था तो 1/12 कैसे हो गया? ओके है ना भाई? 12 को मैंने ट्रांसफर कर दिया और इसको इधर लिखने के बजाय इधर लिख दिया और इधर लिखने वाले को इधर लिख दिया। ठीक, कितने प्रतिशत की हानि होती है? 10%। मतलब कितने में बेचा है? 90% में बेचा है। कितना बेचा है? 1/12 में बेचा है। लाभ चाहिए कितना? 20% का लाभ चाहिए। मतलब 1% बराबर 1/12 गुणित 90, 120% में बेचेगा तब क्या होगा? 20% का लाभ होगा। 12 गुणित 9, 90, 10 से 10, 12 से 12, 120%। मतलब एसपी है ना, 1/9, 9 नींबू, 9 नींबू, 9 नींबू का एसपी कितना हो जाएगा? ₹1। मतलब ₹1 में कितना बेचेंगे हम? 9 नींबू बेचेंगे, तब क्या होगा? 20% का लाभ होगा। ठीक, एक क्वेश्चन है, बनाइएगा उसको, फिर आगे बढ़ेंगे टाइप 19 में। एक दुकानदार ₹1 में 5 के भाव से नारंगी बेचा। ठीक, नारंगी बेचा और 20% का लाभ हुआ, तो वह रुपए में किस भाव से नारंगी खरीदा था? ठीक, लिख लिए इसको। प्रश्न थोड़ा ना, एक्चुअली प्रश्न ऐसे बोलना चाहिए था, एक दुकानदार ₹5 के भाव से, ₹5 के भाव से, मतलब एक नारंगी का कीमत कितना? 5, ऐसा। ठीक है, इसी के अनुसार बनाते हैं। एक दुकानदार रुपए में, ठीक है, ₹1, 5 वस्तु, ₹1 में 5 नारंगी, तो एक नारंगी कितना में? 1 कितना में बेच रहा है? भाव से बेचा और उससे 20% का लाभ हुआ, मतलब 120% में 1/5 रुपए। खरीदा पूछा है ना,
तो खरीदने के लिए कितना प्रतिशत निकालेंगे? 100%। 100 सॉरी 1% बराबर एक हो गया 1/5 गुणित 120। तो 100% मतलब सीपी हो जाएगा 100%। 100/5 गुणित 120। 20 पंचे 100, 20 छिक्का 120, 5 से 5 कैंसिल। तो 100% बराबर 1/6। एक नींबू एक नारंगी का कीमत एसपी कितना पड़ रहा है? 1/6 पड़ रहा है। मतलब खर्च ये क्रय मूल्य। तो 6 नारंगी का एसपी बराबर 1 रुपए। तो वह रुपए में किस भाव से, मतलब 1 रुपए में 6 के भाव से, 1 रुपए में क्या करेगा? 6 नारंगी, सीपी है ये ना, सीपी 1 रुपए में 6 नारंगी खरीदता है और 1 रुपए में 5 नारंगी बेचता है। सुधारने के बाद 75वां प्रश्न बनाएंगे। अच्छा, इसी को रेशियो मेथड से बनाना होता तो बना लेते। प्रतिशत तो दे रखा है 20%। 20% का लाभ हो रहा है, मतलब प्लस 1/5। 5 का सामान 6 में क्या कर रहा है? बेच रहा है। देख लो इसको, रेशियो मेथड में आना जरूर चाहिए। 20% बराबर प्लस 1/5। 5/6 सीपी हो गया, एसपी हो गया। ठीक ना? बोल रहा है 1 रुपए में 5 के भाव से। हाँ, तो यहां पर आप सीधे ये कितना दिया है, तो 1 का भाव कितना हो जाएगा? ये एसपी है ना। एक दुकानदार 1 रुपए में मतलब 1 बटा कितना हो रहा है? 5 रुपए। तो तो ये एक्चुअल में हुआ 6x बराबर 1/5 गुणित 6, सॉरी x बराबर 1/6 गुणित 5, मतलब 1/30 गुना। कितना गुना? 1 बटा। तो ये भी कितना होगा? 1/30 गुना 1/6। सीपी 1 का कितना पड़ा? 1/6। मतलब 6 नारंगी का, 1 का है ना, तो 6 नारंगी का कितना हो जाएगा? 1 रुपए। जो सबसे आसान तरीका है वही मैं बता रहा हूं, ताकि पहले क्योंकि ये ज्यादा स्पष्ट यहां से हो जा रहा है। ठीक ना? तो इसका ये अच्छे से समझ में आ जा रहा है इसको, तो ये ठीक है। यही इसी विधि का पालन करना है। ठीक, ये विकल्प के तौर पर बता रहा हूं कि ये आना चाहिए। चलिए 75वां प्रश्न बनाइए। 75। 1 रुपए की 10 की दर से टॉफी बेचने पर 20% का लाभ हुआ। आ गया भाई। 1 रुपए में 10 की दर से, मतलब 10 टॉफी का कीमत 1 रुपए, तो एक टॉफी का कीमत 1/10 रुपए।
आ गया भाई। 1 रुपए में 1 रुपए में 10 बेचता है। एक टॉफी का एसपी कितना हो जाएगा? 1/10 रुपए। तो वह 1 रुपए में कितने टॉफी खरीदता है? ठीक है, तो लाभ हो रहा है 20%, मतलब 120% 1/10 के बराबर है, 10 रुपए के बराबर। 1% 1/10 गुणित 120, 100%, क्योंकि क्रय मूल्य पूछ रहा है। 100/10 गुणित 120, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 100% मतलब 1/12 रुपए। तो 12 टॉफी का सीपी बराबर 1 रुपए। बन जाएगा आगे। 1 रुपए में 8 के भाव से खरीदता है, तो क्या हो रहा है? एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 के भाव से नींबू खरीदा। अब वह 1 रुपए में किस भाव से उसे बेचे कि उसे 60% का क्या हो जाए? लाभ प्राप्त हो जाए। इस बार सीपी दे रखा है, सीपी दे रखा है ना, 100% दे रखा है। कितना दे रखा है? 1 रुपए में 8, मतलब 8 का 1 रुपए, मतलब 1 का 1/8। और आपको कितना निकालना है इस बार? 160%। 100% बराबर 1/8, 1% बराबर 1/8, 100, 160, 160/8, 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 16 पंचे 80, मतलब 1 रुपए में कितना बेचेगा? 5 बेचेगा। इसको सोचने का एक और तरीका है, बताऊं कि कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, मान के चलो 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदा। 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदा और 11 रुपए में 10 वस्तु बेचा। ठीक ना? वस्तुओं की संख्या समान करने पर, तो क्या करेंगे? वस्तुओं की संख्या कैसे समान हो? यहाँ 11 वस्तु है, यहाँ कितना वस्तु है? तो भाई इसमें क्या कर दो? 10 का गुणा कर दो तो 110 वस्तु हो जाएगा, और इसमें 11 का गुणा कर दो तो कितना? 110 वस्तु हो जाएगा। तो यहां से हो जा रहा है 100 रुपए। इस वाले को यहां समझना है, ऐसे ये वाला है, ये 100 रुपए में कितना हो जाएगा? 110 वस्तु खरीदा, और 121 रुपए में 110 वस्तु बेचा। 110 वस्तु को समझ लो एक पैकेट है। क्या है? तो एक पैकेट 100 रुपए में खरीदा और एक पैकेट को 121 रुपए में बेचा। लाभ कितना हो रहा है? 21 रुपए का लाभ हो रहा है। और लाभ प्रतिशत में देखेंगे तो कितना हो रहा है? 21 बटा क्रय मूल्य गुणित 100%। 100 से 100 कैंसिल, 21%। एक ऐसा सोच सकते हैं कि वस्तुओं की संख्या बराबर कर दो,
तो फिर सब कुछ निर्णायक कौन हो जाएगा? रुपए हो जाएगा। रुपए यहाँ पर निर्णय कर देगा कि क्या लाभ हो रहा है कि क्या हानि हो रहा है। ठीक, 110 वस्तु का एक पैकेट है, मतलब एक पैकेट 100 रुपए में खरीदा और एक पैकेट 121 रुपए में बेच दिया, मतलब 21 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। इसी चीज को 10 वस्तु 10 रुपए 11 वस्तु, इसमें ये वाला क्या है? रुपए वस्तु की संख्या समान करने पर, संख्या वस्तुओं की मात्रा, मात्रा को मतलब क्वांटिटी को इक्वल कर दोगे तो पूरा चीज बता देगा, डिसाइड कर देगा रुपए कि भाई कितना रुपए का लाभ हानि हो रहा है। ठीक, फिर तो ये तो वैसे ही बन गया ना, एक वस्तु 100 रुपए में खरीदा और उसको 121 रुपए में बेच दिया, और एक वस्तु कितने के बराबर है? 110। इसलिए बोल रहा हूं एक पैकेट 100 रुपए में खरीदा, एक पैकेट 121 रुपए में बेच दिया। ठीक, आगे चलते हैं। तो 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदा, 11 रुपए में 10 वस्तु बेचा। इस बार रुपए समान करने पर, रुपए को क्या कर रहे हैं? समान कर रहे हैं, मतलब इसमें कितना का गुणा कर देंगे? 11 का, तो 110 हो जाएगा, और इसमें कितने का गुणा कर देंगे? 10 का, तो कितना हो जाएगा ये? 110 रुपए में 121 वस्तु खरीदा और 110 रुपए में 100 वस्तु ये हुआ खरीदा और ये हुआ। तो इस बार निर्णायक क्या हो जाएगा? मात्रा। इस बार निर्णायक क्या होगा? मात्रा। कि भाई 110 रुपए ही तो खर्च कर रहे हो, 110 रुपए में खरीद के लाए 121 वस्तु, या किसी अपने घर में किसी लड़के को दिए 110 रुपए कि जा सामान खरीद के लाना, तो वहां उसको 110 रुपए में 121 वस्तु मिल जा रहा था, लेकिन वो आके दे कितना रहा है? 100 वस्तु, मतलब 21 वस्तु अपने जेब में रख लिया। समझे कि नहीं? ठीक, तो यहां पर 121 वस्तु, 110 रुपए में 121 वस्तु खरीदा और 110 रुपए में 100 वस्तु बेच दिया, तो 21 वस्तु का लाभ हो रहा है। कितने वस्तु का लाभ हो रहा है? कैसे तुलना किससे कर रहे हो अब बताओ? बेचने से। यही इसी 100 से बेचने वाले से क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। अगर 110 बेचा रहा था तो तुलना करके फिर कितना हो जाता? 11 वस्तु हो जाता। तो इससे तुलना होता है। किससे? जब मात्रा लोगे ना तो बेचने वाली संख्या से तुलना होता है। तो 21 वस्तु का लाभ। ठीक, तो लाभ प्रतिशत, जब जब आप 100 वस्तु बेचोगे तब तब आप 21 वस्तु बचा के रख लोगे। ठीक, तो 21 का लाभ हो रहा है कितना में? गुणित 100 प्रतिशत, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया? 21 प्रतिशत। ठीक ना? राशि को, रुपए को, राशि को समान कर, वस्तुओं की मात्रा को समान करोगे तो निर्णायक रुपए वाला हो जाएगा कि 100 में खरीदा 121 में बेच दिया, 21 का लाभ 100 में, और मात्रा रुपए को बराबर कर दिए तो मात्रा से पता चल गया। ठीक ना? आगे कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, पूरा इसी पे निर्भर रहेगा वो प्रश्न। ठीक है ना? तो ये पेज उतार लिए हो ना? ये उतारिए आप लोग। और अच्छा यहां पर देखना थोड़ा, ये
ये एक चीज और कि ये निकालने के लिए आपको क्या करना है पता है? कभी भी मात्रा निर्णायक होगा। निर्णायक कौन होगा? निर्णायक कौन होगा? मात्रा। जब कभी भी क्वांटिटी निर्णायक होगा तो रुपए को समान करने तिर्यक गुणा कर देना। 11 का गुणा 11 से, मतलब 121 वस्तु खरीदा, 121 खरीदा, और 10 का गुणा 10 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 100 बेचा। तो कितना का लाभ हुआ? 21 का लाभ, मतलब 21 का लाभ, लाभ प्रतिशत 21/100 गुणित 100%, 100 से 100 21%। ये कभी भी रुपए को समान बनाना है तो ऐसे तिर्यक गुणा कर दो। अब देखना इसी तर्क पे ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा जो बताया हूं। जैसे ये एक दुकानदार रुपए में 5 के भाव से नारंगी बेचा और उसे 20% का लाभ हुआ, तो ये नहीं, हाँ ये भी कर सकते हो। एक दुकानदार क्या कर रहा है? ऑलरेडी इसमें बराबर है। 1 रुपए में 5 वस्तु क्या कर रहा है? खरीदा, बेचा बोला है ना। 1 रुपए में 5 वस्तु, 5 नारंगी बेचा। हम बोल दे रहे हैं 1 रुपए में X वस्तु खरीदा। तिर्यक गुणा करो तो X खरीदा, 1 का गुणा X से होगा तो 1 गुणित X बराबर X खरीदा। रुपए समान है, आगे से करने की आवश्यकता, और तिर्यक गुणा करोगे तो 1 गुणित 5 बराबर 5 बेचा। अब 5 बेचा तो ऑलरेडी आपको पता है कि क्या हो रहा है, यहां पर लाभ प्राप्त हो रहा है। लाभ हो रहा है ना, तो लाभ हो रहा है तो कितना का लाभ प्रतिशत दे रखा है। लाभ प्रतिशत दे रखा है कितना? 20%। तो किसका 20%? सीपी का 20%। ठीक, लेकिन इस बार क्या है? मात्रा है, ठीक ना, क्वांटिटी है। इसको यहां पे छोड़ दिए रहो, सोचना पड़ेगा, ठीक ना। इतना आप लोग उतारे रहो, ये उतार लिए हो, और ये उतारिए। इधर मत उतारना ना, इधर वर्क कर रहा हूं मैं। इसका आंसर कितना है? 74 का। 74 का आंसर कितना आया था? 6। 6 था ना, 74। सब शादी करने वाले, शादी का निमंत्रण दे रहा हूं। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल यार, दिन अच्छा तय करे। हाँ हाँ हाँ, ठीक। एक किसका शादी हो रहा है पता है? एक लड़का एसएससी में पूरे भारत में टॉप किया था इस साल।
लेकिन ये लोग बिल्कुल ढिंढोर है। वो उसका भाई है, एकदम टैलेंटेड लड़का है, मतलब पूरे एसएससी में यहीं से टॉप किया, और रहने वाला पूरा पढ़ाई भैया थान से हुआ है हम लोग के साथ, और एसएससी में पहला स्थान आया था। नाम लिखना कि एसएससी सीजीएल 2025 में पहला स्थान, तो पूरा न्यूज में दिख जाएगा। वो अब अंबिकापुर रहते हैं, जनरली वहां रहते थे भैया थान में, पूरा पढ़ाई वहीं हुआ, पूरा पढ़ाई वहां। हाँ, ऑल इंडिया रैंक पूरे भारत में, ठीक ना। और ये भी बहुत टैलेंटेड था, तो इसको बोले कि एक भाई पढ़ने में आगे जा रहा है, ये इतना टैलेंटेड था, इसको दुकानदारी में लगा दिए, क्योंकि दुकान में भी बहुत लाभ है ना, अग्रवाल है तो अपना। तो देख लो, हमारे बीच से ही लोग एसएससी में पहला रैंक ला रहे हैं पूरा भारत में। नहीं होगा ऐसे, क्या है कि चल रहा है एकदम, क्या बोलते हैं उसको, प्री वेडिंग चल रहा है डेली। हाँ, कुंडला में रहते हैं अभी, 1-1.5 साल हुआ है यहाँ से। चलो आएगा कभी ना तो बुलवाते हैं उसको, अभी दिल्ली में है। हाँ हाँ, उसकी वाइफ, हाँ कितना 360 की कितना मार्क्स का था, उसमें से 7-8 नंबर ही आया था कम, उसका 7-8 नंबर कम आया था, बाकी पूरा बना दिया था। चले ठीक ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूँ, इसलिए ना मेरे को तत्काल टिकट बुक करना है अभी 11 बजे, ठीक ना, तो इसलिए यहीं पे विराम कर रहा हूँ, ठीक ना।